शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानिगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए आज से आप सब सुनेंगे हमारे चैनल पर विष्णु पुराण की कथा, जिसमें कि आज प्रथम अंश दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विष्णु पुराण की कथा श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण की कथा में प्रथम अंश दूसरा अध्याय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, अपने सभी देवी देवताओं की जय। पाराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं तथा मुक्ति के कारण हैं, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से वृत्तित होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने स्वारस्वत से और स्वारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिनमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उसमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। उन्हीं इन सब व्यक्तकार और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महद आदि उनके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल स्वरूप से स्थित होते हैं, जिसे उनकी बाल वत कीड़ा ही समझें, उनमें से अव्यक्त कारणों को जो सद रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस हैं,
श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रगति कहते हैं। वह अक्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त होता है। हे विद्वान, श्रुति के मर्मज्ञ को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। वेदवाद विदो विद्वान नियंता ब्रह्मवादिना पठन्ति चेतमेवार्थ प्रधान प्रतिपादकम। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह अव्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इसका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी नहीं रुकते हैं, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मित्र, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रगति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर उन परम परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही सबको क्षुभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच साम्य और प्रकाश और विकास युक्त प्रधान रूप से ही वे स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ तो उनसे मैं तत्व की प्रतिपत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। मैं तत्व सात्विक, राजस और तामस वेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके के समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध मैं तत्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध में तत्व ही से ही विकारादिक सात्विक, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। हे महामुनि, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है तथा प्रधान से जैसे मैं तत्व व्याप्त है वैसे ही मैं तत्व से अहंकार व्याप्त है। 10 इंद्रियां तेज अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैरागिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिक, जीवा और श्रोत्र ये 5 बुद्धि की सहायता से शाब्दिक विषयों का ग्रहण करने वाले 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मित्र, पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मनमूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बताते जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोहयुक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उनका कल्पांत पर्यंत युगों युगों में पालन करते हैं। हे मित्र, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण दम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करने पे परमेश्वर से सैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं।
वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। हे प्रभु, विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव अर्थात स्वयं ही उपसेहत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियों और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गातिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। वे सर्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरण्य, प्रार्थना के योग भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचना करने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही स्वत होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये रही विष्णु पुराण के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय की कथा।